क्या हो रहा है? कुछ नहीं। क्या हो इतना रहा? ही में जो है प्रभु सबको अपने ही लीला कर रहे हैं, अपने ही लीला में वो दिख रहे हैं सब रूप में। दूसरा क्या है? कुछ नहीं है। हमारे लिए तो अब कुछ नहीं रह गया महाराज जी। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि सर्वव्याप्त प्रभु जो है, सब रूप में प्रभु है। कहाँ अच्छा हो रहा है, कहाँ खराब हो रहा है, ये तो उनकी माया में जो है कि हम आपकी भाषा को खराब मान लेते हैं, कभी आपकी भाषा को अच्छा मान लेते हैं। उनकी कृपा से विष भी अमृत हो जाता है और अमृत भी विष हो जाता है। आप देखिए कभी कभी खाना खाए, फर्स्ट क्लास का खाना बना, खाना खाए और वो खाना खाने के बाद क्या होता है कि आपको उल्टी हो गया, विष हो गया। और कुछ समय कुछ बात ऐसा होता है कि आप खाना खाए, खाना आपको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो है कि शरीर को पुष्ट कर देता है। तो विष भी अमृत होता है और अमृत भी विष हो जाता है, उनकी कृपा। ये सारे अब भगवान देखिए, का। रात तो अंधकार का है, रात्रि यानी अंधकार, कोई प्रकाश नहीं, जो कि वहाँ कुछ दिखे नहीं। दिन प्रकाश यानी वहाँ अंधेला है ही नहीं। तो प्रकाश का मतलब क्या है कि अज्ञान हमारे ये दिन नहीं, हमारे अंदर जो प्रकाश जलेगा, आपके अंदर जो प्रकाश जला वो ज्ञान की दीप। ज्ञान हो गया तो आपको अंधकार नहीं रह गया। और अगर ज्ञान नहीं है तो पूरा अंधकार ही अंधकार है, कुछ नहीं दिख रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। जैसे अभी तक जो जिए तो क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका निर्णय नहीं कर पाए। और भगवान जब उनको उसी शरीर में प्रकाश रूप दीपक जलाए तो अब क्या सोच रहे हैं कि नहीं, ये मंदिर हम बनवाएं, ये मंदिर हम बनवा दें प्रभु के लिए, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए। कि अनंत प्रभु आकर के उसमें पूजा करेंगे। एक ही आदमी तो पूजा करने नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, हजारों लाखों आदमी पूजा करेगा, तो लाखों प्रभु वहाँ पहुँचे, लाखों रूप में प्रभु पहुँचे। तो ये प्रेरणा किसने दिया? उन्हीं का दिया। ये है प्रकाश। और एक है पैसा है, सब कुछ है, मर रहा है भूखे, मरने दो, मत दो 5 रुपये नहीं देता है ये काम, नहीं रहने दो, बहने दो, गिरेगा मन नहीं कराना है। ये है अंधकार। ये रात दिन वाला हम कहानी नहीं बोल रहे हैं, ये अपने जीवन की कहानी बोल रहे हैं कि इसी को कहा गया अंधकार और प्रकाश। एक दूसरी देखिए, अब क्या है, हमको क्या है, हम क्या बनाएंगे? जो बनाएंगे वो तो मैं खुद ही हूँ। परमात्मा की छवि बना के हम पूजा करेंगे, जबकि हम परमात्मा खुद ही। जो परमात्मा सामने बैठा है उनकी पूजा करो ना, उनको प्रभु के रूप में देखो ना, तो उसमें भी प्रभु दिखेगा, उस मूर्ति में नहीं दिखेगा। ये साकार परमात्मा है, वो निराकार परमात्मा। ये ज्ञान किसने दिया? उन्हीं का दिया हुआ कि साकार के पूजा करो, वो निराकार की पूजा करने से क्या? निराकार का पूजा करके ही लोग साकार को प्राप्त करना है। निराकार नहीं रहेगा ना तो साकार नहीं प्राप्त होगा। अब जैसे कि देखिए कोई मिट्टी है, ठीक है, कपास है, निराकार, उसे वस्त्र नहीं हो, इधर से तोड़िए उधर से ही टूट जाए। लेकिन वही सा तुला जब रुई से जब वो अति में होता है, सूत बनता है, तो उससे वस्त्र बनता है। जैसे कि आप देखिए रुई का
छोटा सा बीज, उसको चीर लो, उसमें कुछ नहीं कुछ मिलेगा। नहीं। लेकिन उसी में जब रुआ तैयार हो जाता है, साकार रूप हो जाता है, वही मिट्टी, वही फल का जो मिट्टी है वही साकार रूप होकर रुआ हो जाता है, तो दिखने लगता है। और ऐसे चीर दीजिए तो कुछ नहीं कुछ नहीं दिखता है। तो निराकार से ही साकार साकार। उत्पन्न होता है। तो साकार को जानने के लिए निराकार में को भी पकड़ना पड़ता है। आप अगर निराकार को नहीं पकड़ते हैं तो साकार को समझना बड़ा मुश्किल है। साधारण है बात। आपके शरीर में अनंत आत्मा विराजमान है। एक आत्मा नहीं, अनंत आत्मा विराजमान आपके ही शरीर में। आपके शरीर में अनंत आत्मा विराजमान, एक तो नहीं, अनंत आत्मा। लेकिन क्या कोई दिख रहा है? महसूस हो रहा है कि हमारे शरीर में अनंत आत्मा है? नहीं, दिखता नहीं। लेकिन वही आत्मा, वही बीज जब पृथ्वी में चला जाता है तो पृथ्वी की सहायता से वो बालक वृक्ष में उत्पन्न प्रकट हो जाता है। वृक्ष रूप में फिर उसी में आत्मा फल रूप में तो दिखने लगता है। जब वृक्ष रूप हो जाता है तो वो दिखने लगता है। लेकिन जब तक आत्मा रूप में वहाँ मौजूद है, उसी फल में आत्मा रूप में मौजूद है तो वो दिखता नहीं। ये जो आप बोल रहे हैं ये क्या दिखाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दिखा है नहीं दिखता है। ये जो शरीर आत्मा है, आत्मा दिखाई नहीं दे रहा, शरीर दिखाई दे रहा। साकार जो है शरीर है, आत्मा साकार नहीं है, आत्मा निराकार। अगर इस तरह से आदमी को समझाया जाए और वो समझ जाए तो फिर जो है कि प्रभु को पाना तुम को नहीं पाते। प्रभु तो खुद ही है, उसको पाएगा क्या? जब वो मोबाइल है ही तो मोबाइल बनाएगा क्या? तो बना हुआ है ये। तो उसी तरह से परमात्मा तो खुद ही है, परमात्मा को खोजेगा कहाँ मिलेगा? हम खुद परमात्मा स्वरूप हैं, हमसे ही सृष्टि का उत्पत्ति हो रहा है। अगर हम एक अब कहिए कि हमारे लिए अनंत आत्मा कैसा है, कैसे है आ गया? हर घर में, हर पत्ती में, पत्ती में, फल हो, पत्ता हो या अन्न हो, जो भी है, सब में आत्मा है। आप चना को डालिए उससे आप निकल जाएगा, गेहूँ डालिए उससे निकल जाएगा, धान डालिए उससे निकल जाएगा। कोई फल का वृक्ष बीज है उसको डालिए पृथ्वी में, उससे वृक्ष निकल जाएगा। तो आत्मा वहाँ मौजूद है, इसलिए वो निकल रहा है। इस शरीर से आप संभोग किए, वहाँ डाले, वहाँ से वृक्ष निकल गया। लेकिन जिस समय डाले, जो चीज डाले उसमें क्या दिखाई दे रहा था? नहीं। तो आत्मा हमारे अंदर ही अनंत आत्मा है, एक दो ठो नहीं, अनंत है। क्योंकि हमने कितना फल खाया, कितना चावल अति किया, वो सब आत्मा है। ब्रह्मचर्य का मतलब है, ब्रह्मचर्य क्यों रहता है?
कि ब्रह्मचर्य में जो है वो जितने आत्मा को अपने में संजोगा वो सब आत्मा उसमें प्रवेश। तो उसको जब मान लीजिए कि आपको अगर 10 किलो उठाने की क्षमता हो जाए तो आप 10 किलो उठा सकते हैं, और उससे आप अलग अलग कर दिए तो आप 2 किलो भी उठाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये जैसे ये 5 उंगली है, ये 4 ठो को काट दीजिए, इससे क्या उठा पाइएगा? नहीं। 3 ठो को काट दीजिए, 2 ठो रखिए, इससे भी आप पूरा काम नहीं कर पाएंगे। नहीं। लेकिन जब 5 अगर एक साथ रहेगा तो आप किसी भी चीज को उठा लीजिए। तो उसी तरह से इस शरीर में जितने आत्मा को संयुक्त करके रखता है उतनी उसकी क्षमता, सोच, शक्ति, ताकत, हर चीज का वृद्धि होता है। इसीलिए लोग ब्रह्मचर्य, महात्मा लोग ब्रह्मचर्य पालन करता है। और वो जो विस्तार होता है वो अपना ही पतन करके उस विस्तार तो करता है लेकिन अपना पतन हो जाता है। अब जैसे कि देखिए एक बीज है, चना है, गेहूं है, धान है, जो भी है, उसमें आत्मा मौजूद है, आत्मा मौजूद है। लेकिन उसी को अगर हम डाल दिए तो उसका जो ऊपरी परत है, आत्मा तो बीज रूप वृक्ष रूप होकर के निकल जाएगा, आत्मा का विनाश नहीं है, लेकिन वो शरीर जो है, जिस शरीर में वो है, वो नष्ट होगा, वो नष्ट हो जाता है। तो आज जो देख रहे हैं जन्म और मृत्यु, वो अपना मृत्यु तो आपने तो अपना विस्तार आत्मा को अपने शरीर से ही अपने को ही विस्तार कर दिए, वहाँ 5 हो गए तो ये शरीर तो जाएगा ही, ताकि इसी शरीर का अंश तो वहाँ निकल के चला गया, तब इसको तो निकलना ही, विनाश होना ही है, तो उसी का नाम है मृत्यु। और ये आप जब आप वहाँ जमीन में डाल दी तो वहाँ तो बीज निकलेगा ही, 5 गाछ जरूर होगा, तो 1 गाछ से 5 गाछ हो तो विनाश कहाँ होगा? इसको कहते हैं 1 से 5 हो गया और 5 से 50 हो गया, 50 से 5 तो वो तो बढ़ते चला गया, विनाश है कहाँ? विनाश कहाँ है? कहते हैं महाराज जी, जब से बद्रिका आश्रम